क्या दुनिया एक और 2008 जैसी आर्थिक तबाही की कगार पर खड़ी है? आजकल हर तरफ बस यही चर्चा है कि 2026 में एक भयंकर ग्लोबल मंदी आने वाली है। हेडलाइंस तो डराने वाली हैं, लेकिन क्या सच में कोई बहुत बड़ा सिस्टमैटिक क्रैश होने वाला है, या फिर ये महज एक नॉर्मल इकोनॉमिक स्लोडाउन है? चलिए, बिना किसी डर या सनसनी के सीधे डेटा और फैक्ट्स के जरिए इस पूरे मामले का विश्लेषण करते हैं। इस खास विश्लेषण में हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। हम मौजूदा ग्लोबल इकोनॉमिक रिस्क और उसके सामने भारत की अपनी आर्थिक मजबूती का एक निष्पक्ष ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करेंगे। इस पूरे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को हम 5 आसान स्टेप्स में डिकोड करेंगे। शुरुआत करेंगे 2008 के संकट की कुछ यादों से, फिर 2026 के असली ग्लोबल खतरों को समझेंगे, उसके बाद भविष्य के 3 संभावित परिदृश्यों पर बात करेंगे, भारत की स्थिति का आकलन करेंगे और आखिर में कुछ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज भी देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले 2008 के संकट की उस गूंज की बात करते हैं जो आज भी हमें डराती है। देखिए, 2008 का क्रैश कोई रातों रात नहीं हुआ था। ये एक क्लासिक डोमिनो इफेक्ट था। इसकी जड़ें 1996 के .com बूम में ही पनपने लगी थीं। फिर 2002 आते आते अमेरिका में सबप्राइम लेंडिंग का एक खतरनाक दौर शुरू हुआ। मतलब बिना किसी ठोस जांच के अंधाधुंध कर्ज बांटना। और हम सब जानते हैं कि इसका अंजाम क्या हुआ। 2008 में लेमन ब्रदर्स जैसे बड़े बैंक का गिरना और AIG को बेलआउट करना, ये सब उसी सिस्टमैटिक लापरवाही का नतीजा था। अब सवाल उठता है कि 2008 की उस स्थिति और आज 2026 के रिस्क में आखिर क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। 2008 पूरी तरह से फाइनेंशियल सिस्टम की लापरवाही और खराब लेंडिंग का नतीजा था। लेकिन आज की जो कमजोरियां हैं वो अलग हैं। आज असली खतरा AI टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लिए गए भारी भरकम कर्ज यानी लेवरेज से है। इसके अलावा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी बॉन्ड यील्ड्स और दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल विखंडन या फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, वो एक बड़ी वजह है। मतलब आज का खतरा लापरवाही से ज्यादा, हद से ज्यादा कर्ज और ग्लोबल अनस्टेबिलिटी का है। तो अब सीधा फोकस करते हैं उन ग्लोबल खतरों पर जो 2026 के लिए अलार्म बजा रहे हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 4.38%। ये अमेरिका की 10 साल की ट्रेजरी यील्ड का आंकड़ा है। फाइनेंस की दुनिया में इसे एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी माना जाता है। जब सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सरकारी बॉन्ड्स इतना हाई रिटर्न देने लगें, तो समझ लीजिए कि इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं। उनका कॉन्फिडेंस हिल चुका है और वो रिस्क वाले एसेट्स छोड़कर सुरक्षित जगह तलाश रहे हैं। सच कहें तो ग्लोबल इकोनॉमी इस वक्त एक प्रेशर कुकर बनी हुई है। महंगाई कम नहीं हो रही, इसलिए सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स में कटौती करने से बच रहे हैं। ऊपर से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स ने ग्लोबल सप्लाई चेन की कमर तोड़ रखी है और इन सब पर आग में घी का काम कर रही हैं कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। हाई इंटरेस्ट रेट्स, टूटी हुई सप्लाई चेन और महंगा तेल, ये तीनों मिलकर मार्केट्स के लिए एक बेहद खतरनाक सिचुएशन बना रहे हैं। इन सब टेंशन के बीच चलिए देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के हिसाब से भविष्य के क्या परिदृश्य या सिनारियो बन रहे हैं। ऑफिशियल फोरकास्ट में मुख्य रूप से 3 सिनारियो सामने आते हैं। पहला है मैनेज्ड डिसऑर्डर, जिसकी 40 से 45% संभावना है। इसमें मार्केट में काफी उथल-पुथल होगी, लेकिन सरकारें एक्टिवली दखल देकर स्थिति को संभाल लेंगी। दूसरा भी 40-45% प्रोबेबिलिटी वाला मल्टीपोलर ब्रेकडाउन है, जहां ट्रेड और सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित होंगे और उनका एक नया ढांचा बनेगा। लेकिन सबसे चिंताजनक है तीसरा सिनारियो। हालांकि इसके चांसेस 10 से 20% ही हैं, लेकिन अगर AI सेक्टर में जो भारी लेवरेज है वो क्रैश कर गया, तो इसका इम्पैक्ट इतना भयानक होगा कि ये हमें 2008 से भी बुरी स्थिति में धकेल सकता है। तो इन सारे ग्लोबल तूफानों के बीच भारत आखिर कहाँ खड़ा है? आइए भारत की मजबूती और जोखिम दोनों का आकलन करते हैं। ग्लोबल मंदी के इस शोर शराबे के बीच ये आंकड़ा एक बहुत बड़ी राहत देता है, 6.6%। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि FY27 में भारत इसी शानदार ग्रोथ रेट से आगे बढ़ेगा। मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार के दम पर भारत की इकोनॉमी आज भी पूरी दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली इकोनॉमीज में से एक है। लेकिन देखिए, मजबूत होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। कुछ बहुत ही इमीडिएट रिस्क हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता, जैसे कि 41,280 करोड़ रुपए का फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लो, यानी विदेशी निवेशक बड़ी मात्रा में पैसा निकाल चुके हैं। इसका सीधा असर हमारे रुपए पर पड़ा है, जो डॉलर के मुकाबले 92 के लेवल तक गिर गया है।
और हाँ, हम अपना 91% कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, तो क्रूड ऑयल के महंगे होने का सीधा मतलब है देश के अंदर महंगाई का बढ़ना। अब सवाल ये है कि हमारी इकोनॉमी इन बाहरी झटकों को कैसे बर्दाश्त कर रही है। इसका बड़ा क्रेडिट 90s के दशक में हुए ऐतिहासिक नरसिम्हम कमेटी के सुधारों को जाता है। बैंकों के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को बढ़ाकर 9% करना, एसेट प्रोविजनिंग के नियमों को और ज्यादा सख्त बनाना, और सबसे बड़ी बात, बैड लोन्स या एनपीएस को बहुत ही अग्रेसिव तरीके से कम करना। इन्हीं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ने आज हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को एक ऐसी ढाल दे दी है जो बाहर के बड़े से बड़े झटके सह सकती है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। इस बदलती हुई ग्लोबल इकोनॉमी में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए? ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। $5,600 प्रति ऑन्स। 2026 में ग्लोबल लेवल पर सोने की कीमत में एक साल के अंदर 30% का जंप देखा गया है। जब भी दुनिया में कोई बड़ा क्राइसिस आता है या डर का माहौल बनता है, तो कैपिटल हमेशा सबसे सेफ एसेट की तरफ भागता है। और गोल्ड से सेफ क्या ही हो सकता है। ये समझ लीजिए कि ये ग्लोबल मार्केट्स का सबसे बड़ा पैनिक बटन है। ऐसे मुश्किल वक्त में एक डिफेंसिव पोर्टफोलियो का होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें मेन फोकस होता है वेल्थ को प्रोटेक्ट करने पर, जैसे कि सॉवरेन और हाई रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा लगाना, साथ ही गोल्ड ईटीएफ या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जैसी चीजों को शामिल करना। और अगर इक्विटी की बात करें तो उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना जो मंदी में भी मजबूती से खड़े रहते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, एफएमसीजी और यूटिलिटीज। ये वो चीजें हैं जिनकी जरूरत लोगों को हमेशा पड़ेगी, चाहे इकोनॉमी की हालत कुछ भी हो। तो इन सब बातों के बाद एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल सामने आता है। जिस तरह से दुनिया भर के मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स इतनी तेजी से बदल रहे हैं, क्या एक स्टैंडर्ड आम पोर्टफोलियो इन आने वाले 2026 के झटकों को सहने के लिए तैयार है? ये सोचने का वक्त है, क्योंकि इस बदलती हुई दुनिया में सही जानकारी और स्मार्ट एलोकेशन ही हमें बचा सकता है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।